दोस्तों इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या में है। जैसा कि हर वर्ष दीपोत्सव की तैयारियां होती हैं, हर वर्ष की तरह इस बार भी दीपोत्सव की भव्य तैयारी हो रही है। आप देख रहे होंगे राम की पैड़ी पर दोनों तरफ दीपोत्सव का आयोजन करने की पूरी तैयारी की जा रही है। 30 अक्टूबर को दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा कि दीपोत्सव देखने के लिए दूर दूर से राम भक्त भी आ रहे हैं, बहन भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दीपोत्सव का यह भव्य कार्यक्रम जो कि हर वर्ष होता है, इसे देखकर आखिर यह कैसा महसूस करती हैं। बहन जी, आपको कैसा लगता है अयोध्या का दीपोत्सव देखकर? सबसे पहले तो जय श्री राम। सर एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक श्री राम लला को टेंट में ही देखा है। फर्स्ट टाइम हम लोग उनको उनकी मंदिर में विराजमान होते देख रहे हैं, जो हम लोग के लिए बहुत ही उत्साह की बात है कि हमारे प्रभु राम लला को उनका जन्म स्थान मिल गया है। और उसके उपलक्ष्य में जो ये हमारे सीएम जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो ये दीपोत्सव करा रहे हैं, इसमें मतलब कि होता नहीं है कि हम लोगों को और भी लगता है कि ये बहुत ही उत्साह और ये सबसे बड़ा त्योहार है। जो देश दुनिया में दीपावली मनाई जाती थी, वो आज हम लोग दिल से पूरी खुशी के साथ ये मना रहे हैं कि हमारे श्री राम लला मंदिर में विराजमान है, उनकी खुशी में हम दीप जला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम प्रॉपर यही अयोध्या धाम के ही हैं। अच्छा, जैसे कि आप अयोध्या धाम के हैं जी। मंदिर के पहले कैसा महसूस होता था कि जब मंदिर की चर्चा होती थी कि मंदिर बनेगा, मंदिर नहीं बना था, तो उस समय कैसा लगता था अयोध्या वासियों को? सर हम लोग तो बताएं, हम लोग को बहुत दुख होता था जब हम लोग देखते थे हमारे राम लला चबूतरे पर टेंट के अंदर बैठे होते थे, और मतलब कि हम लोग ऐसे जाते थे जैसे कोई मतलब इतनी सिक्योरिटी में जाते थे कि लगता नहीं था कि हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। मतलब बहुत ही दुख होता था। दूर दूर से हमारे रिलेटिव्स आते थे, वो कहते थे रामलला के दर्शन करने चले, फिर वो आते थे, उनको देखकर बहुत ही दुख और तकलीफ होती थी कि ये हमारे रामलला जिनकी वजह से हम दीपावली मना रहे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो टेंट के नीचे विराजमान है। ये अभी आप करते क्या? सर आई एम टीचर, आई एम ऑनलाइन टीचिंग। यस सर। तो यहाँ सिर्फ घूमने के पर्पज से आए हुए? सर आई एम ब्लॉगर। अच्छा, ब्लॉगर, पार्ट टाइम यूट्यूबर। ब्लॉगर में कैसे सिर्फ ब्लॉग बनाते हैं, सिंगिंग वगैरह ऐसा भी कुछ? नो सर, एक्सप्लोर करते हैं अयोध्या धाम। अच्छा, यस सर। जैसा कि आप देख सकते हैं बहन जी अयोध्या धाम से ही बिलोंग करती हैं। इन्होंने अयोध्या के बारे में बताया कि किस प्रकार से पहले कैसे इनको महसूस होता था जब अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर नहीं बना था, परंतु प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनने के बाद अब काफी हर्षोल्लास के साथ राम भक्त दीपोत्सव का उत्सव मनाते हैं। आप देख रहे होंगे बेनती करते मैं तो हार गई रे। इसी प्रकार से दीपोत्सव का कार्यक्रम कई जगहों पर किया जा रहा है, जैसे कि बड़ी देवकाली हो गया, भरत कुंड हो गया। बहन ये बताइए, जैसे कि जब प्रभु श्री राम जी का मंदिर नहीं बना था और मंदिर बनने के बाद क्या बदलाव आया? जैसे कि आप अयोध्या को रहने वाली हैं, अयोध्या के बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी, तो तब से अब में क्या बदलाव आया है? सर स्पेशली तो यहाँ की जो रोड थी बहुत ही सकरी थी, गलियां इतनी थी, नालियां थी, यहाँ पे मतलब की व्यवस्था नहीं थी। मतलब कि जब से 2017 के बाद से हमारे माननीय सीएम योगी जी आए हैं, तब से यहाँ का मतलब कि बदलाव इतना अधिक हो गया है कि जो भी आता है तो ये लगता है कि यहाँ पे ये पुरानी अयोध्या है ही नहीं। जो सकरी गलियां, टूटी फूटी रोड, ये आप जो ये राम की पैड़ी देख रहे हैं, ये जलकुंभी से भरी होती थी। यहाँ पर कोई देखना नहीं पसंद करता था, पर आज है कि यहाँ पर लोग ब्लॉगिंग करते हैं, दीपोत्सव का लुत्फ उठाते हैं, ये बहुत ही एंजॉयमेंट करते हैं यहाँ पर। जी अच्छा, जैसे दीपोत्सव के बाद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो राम का विरोध करने वाला हम कह सकते हैं, तरह तरह की ट्रोलिंग करते हैं कि वहाँ के दीपक में भरा हुआ तेल गरीब बच्चे उठा रहे हैं, तरह तरह की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, तो उन पर आप क्या कहना चाहिए? सर ये ट्रोलिंग करने वाले तो प्रभु श्री राम श्री कृष्ण को छोड़ते ही नहीं है, तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता। जैसा कि लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम लला काल्पनिक हैं, पर हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि उन्हीं के पद पर हर यहाँ का बेटा, तो उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बस ये कहते हैं कि यहाँ का अयोध्या धाम का माहौल अब बहुत ही अच्छा हो गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो ट्रोल करते हैं वो शायद अभी तक राम को समझ नहीं पाए और ना ही समझ पाएंगे, क्योंकि उनका ये महत्व नहीं है। वो श्री राम लला को नहीं सोचते, वो जो कर रहे हैं वो उसको लेकर चलते हैं, तो इसके लिए हम उनको भी नहीं कुछ कह सकते हैं। बस ये कह सकते हैं कि ठीक है, वो उनका काम है और हमारा काम है। जय श्री राम।
जैसा कि आपने देखा, बहन अयोध्या की ही रहने वाली हैं। बहन ने बताया कि अयोध्या में किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, पहले और अब में क्या-क्या बदलाव हुआ है। बाकी आप देख रहे हैं अयोध्या की खबरें, आप बने रहिए, देखते रहिए, हम और भी चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे।